बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं फूड बाय फ़ियाज़। आज मैं बनाने जा रहा हूँ नली वाली निहारी। तो चलिए शुरू करते हैं। नली वाली बीफ निहारी के लिए मैंने लिया है जी 1.5 किलो गोश्त और इसमें तकरीबन 3 पाव मैंने नलियाँ ले ली हैं। ये मैंने मछली का गोश्त लिया है, इससे निहारी अच्छी बनती है। इसमें हम शामिल करेंगे जी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। खुश्क मिसालों में इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला उसका पाउडर। इसमें सब मिसाले मिक्स हैं और खुश्क धनिया का पाउडर। ये हमारे बेसिक मिसाले हैं। बाकी जैसे जैसे मैं डालता जाऊँगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है जी। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं जी। हमारा जो बीफ है वो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। धनिया भी शामिल कर देंगे, बीफ भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह हमें पकाना है। हड्डियाँ इसलिए डाली जाती हैं कि हड्डियों पर जो जूस निकलता है वो निहारी में कमाल जायका देता है। गोश्त को हमने 1 मिनट तकरीबन भून लिया है। अब यहाँ पे हम हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट हमने गोश्त को भून लिया है। अब हमारे जो बेसिक मिसाले मैंने आपको बताए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम। ये सब मिसाले डालने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हमने शामिल किया है, ज़्यादा नहीं डालना। देखिए मसालों ने अपना कलर छोड़ दिया है। इसको 3-4 मिनट ऐसे और भून लेना है हमें। यहाँ पे मैंने मिक्स निहारी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं ये इस्तेमाल करने लगा हूँ अपनी निहारी में। निहारी मसाला शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 1 मिनट हमने भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करते हैं। तकरीबन 1 मिनट हमने मिसालों को भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल किया है। 2 से 2.5 लीटर है तकरीबन। आँच इसकी हल्की कर देंगे और 40 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे। ये तकरीबन 1.5 घंटा मैंने पकाया है। 40 मिनट में हमारा गोश्त नहीं गला था, तो मैं यहाँ पे गोश्त चेक कर लेता हूँ। ये देखिए जी, गोश्त बिल्कुल गल चुका है हमारा। यहाँ ऊपर से जी हमने ये जो तरी है हमारी, ये हमने निकाल लेनी है किसी बर्तन में। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है। ये हमारी निहारी की मेन चीज़ होती है, हमारी निहारी को गाढ़ा करने के लिए। इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। इसको हमने बिल्कुल पतला करना है। आटे को मैंने पानी डाल के बिल्कुल पतला कर लिया। अब हम इसको अपनी निहारी में शामिल करेंगे। निहारी को हमने आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है और इसके अंदर हम आटा शामिल करते जाएंगे। देखेंगे जब हमारी निहारी गाढ़ी हो जाएगी तो हम आटा डालना बंद कर देंगे। चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें जी, हमारी जो नलियाँ थी वो ऊपर आ चुकी हैं, तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा हम और शामिल करेंगे। इसको हिला लेंगे। कलर भी बहुत शानदार आया है इसका। 10 से 15 मिनट हम मज़ीद दम देके इसको पका लेंगे ताकि हमारा जो आटा है उसका कच्चापन दूर हो जाए और हमारा ये जो ऑयल है ये भी बाहर निकल आए। 20 मिनट हमने दम दिया था। हमारी जो नलियां हैं मज़े की ऊपर आ चुकी हैं। बहुत मज़े की बनी है हमारी निहारी। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। निहारी को गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जी सब्ज़ धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ अदरक और 1 अदद लीमू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी मज़ेदार नली वाली निहारी तैयार हो चुकी है। बहुत खुशबूदार जायकेदार बनी है। आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी नली वाली निहारी की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी ढेर सारी मोहब्बतों में, दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।